बच्चों, आज हम एक रोमांचक और शिक्षाप्रद कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द इंचकेप रॉक। क्या आपने कभी समुद्र में चलने वाले जहाज़ों की मुश्किलें, विशाल लहरों या अंधेरी रातों की कठिनाइयों के बारे में सोचा है? और क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक छोटे से संकेत या चेतावनी से बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है? इस कविता में मशहूर अंग्रेजी कवि रॉबर्ट साउदी हमें एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बेल की जिसे एक समझदार संत ने एक चट्टान पर लगाया था ताकि समुद्र में आने जाने वाले जहाज़ों को चेतावनी मिल सके। लेकिन इसी बेल को एक लालची समुद्री डाकू ने हटा दिया। और फिर क्या हुआ? इसका जवाब हमें इस कविता में मिलता है। तो चलिए, आज हम इस कविता के पहले हिस्से को समझते हैं और जानते हैं कि इंचकेप रॉक पर रखी इस बेल का क्या महत्व था। पहले हम कवि रॉबर्ट साउदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जन्म और शिक्षा। रॉबर्ट साउदी का जन्म 1774 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने वेस्टमिंस्टर स्कूल और ऑक्सफोर्ड के बैलियोल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। कविता में रुचि। साउदी को अंग्रेजी कविता में गहरी रुचि थी और उन्होंने कई मशहूर कविताएं लिखीं। मशहूर रचनाएं, उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं जैसे कि द स्कॉलर, एट बैटल ऑफ ब्लेनहेम, बिशप हैटो और एट इंचकेप रॉक आज भी स्कूली बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। पोएट लॉरिएट। वह 1813 से 1843 तक इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट रहे, यानी ब्रिटेन के राजकवि रहे। अब हम कविता पर चलते हैं जिसमें साउदी ने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। कविता का परिचय। कविता द इंचकेप रॉक एक बालाड है, यानी कहानी सुनाने वाली कविता। यह 14वीं सदी के एक ऐतिहासिक किस्से पर आधारित है जिसमें एब्रब्रोथॉक के एबॉट नामक एक संत ने समुद्र की एक खतरनाक चट्टान इंचकेप रॉक पर एक बेल लगवाई थी। ये बेल तूफान आने पर बज उठती थी और समुद्र में चलने वाले जहाज़ों को चट्टान से टकराने से बचा लेती थी। लेकिन एक लालची समुद्री डाकू ने इस बेल को हटा दिया और फिर उसकी क्या दुर्गति हुई, यह इस कविता में बताया गया है। इस कविता का संदेश बहुत सरल और सटीक है। जो दूसरों के लिए बुरा करते हैं, उन्हें अंत में खुद भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब हम इस कविता की पहली कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे और समझेंगे। नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशन। पंक्तियों का अर्थ। अब हम इन पंक्तियों को सरल शब्दों में समझते हैं। नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हवा में कोई हलचल नहीं है और समुद्र भी शांत है। बच्चों, इसका मतलब है कि चारों ओर शांति है, कोई तूफान या लहरें नहीं हैं, सब कुछ ठहरा हुआ सा है। द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी। इस पंक्ति का अर्थ है कि जहाज पूरी तरह स्थिर है, जैसे कि वह कहीं नहीं जा रहा हो। इसका मतलब यह है कि समुद्र में कोई हलचल नहीं होने के कारण जहाज भी बिना हिले डुले शांत खड़ा है। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन। इसका अर्थ है कि जहाज के पाल भी हिल नहीं रहे क्योंकि हवा बिल्कुल शांत है। यहाँ हेवन का मतलब है आकाश से, और इस पंक्ति से समझ में आता है कि जहाज में कोई गति नहीं हो रही क्योंकि हवा नहीं है। हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशन। यहाँ कील का मतलब है जहाज का सबसे निचला हिस्सा जो पानी में स्थिर है। कवि इस पंक्ति में बता रहे हैं कि जहाज पानी में स्थिर खड़ा है, कहीं हिल नहीं रहा। बच्चों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ बहुत शांत और स्थिर हो, जैसे कि रात के समय जब सब कुछ शांत होता है और कोई हलचल नहीं होती? अब हम कविता की अगली कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक, सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल। इन पंक्तियों का भी सरल शब्दों में अर्थ समझते हैं। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, इसका अर्थ है कि समुद्र की लहरें बिना किसी आवाज़ या संकेत के धीरे धीरे इंचकेप रॉक पर बह रही हैं। इसका मतलब यह है कि लहरों में कोई तेजी या शोर नहीं है, सब कुछ शांत है। द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक। इस पंक्ति में कवि बता रहे हैं कि लहरें इंचकेप रॉक के ऊपर से बह रही हैं। बच्चों, ये वो चट्टान है जहाँ चेतावनी देने वाली बेल लगी हुई है। सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल। लहरें इतनी धीमी थीं कि वह बहुत हल्के से उठ रही थीं
और फिर गिर रही थीं। इसका मतलब है कि लहरों की गति इतनी धीमी और शांत थी कि उस पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। They did not move the Inchcape Bell। इस पंक्ति का अर्थ है कि लहरें इतनी हल्की थीं कि इंचकेप रॉक पर लगी बेल भी नहीं हिली। बच्चों, इसका मतलब यह है कि शांत समुद्र में बेल भी स्थिर है और बज नहीं रही। बच्चों, क्या आपने कभी समुद्र देखा है? जब समुद्र शांत होता है तो उसकी लहरें कितनी सुंदर और शांत लगती हैं, है ना? अब हम कविता की आखिरी पंक्तियों को पढ़ते हैं, जो इस भाग में आती हैं। Abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape Rock. On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves its warning rung. Abbot of Aberbrothock एक संत थे जिन्होंने इंचकेप रॉक पर एक चेतावनी बेल लगाई थी। बच्चों, एबरब्रोथॉक का मतलब है एक ऐसी जगह जहां एबॉट रहते थे। यह एक ऐतिहासिक जगह है। Had placed that bell on the Inchcape Rock। इसका मतलब है कि इस ईबॉट ने इंचकेप रॉक पर एक चेतावनी बेल लगाई थी। इस बेल का मकसद यह था कि जब भी तूफान आए तो यह बेल बजे और जहाज़ों को चट्टान से टकराने से बचाया जा सके। ऑन अ बुओय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग। यहाँ बुए का मतलब है एक तैरने वाली वस्तु जिस पर बेल रखी गई थी। तूफान आने पर यह बेल लहरों पर झूलती थी। इसका अर्थ है कि तूफान में भी यह बेल सुरक्षित रहती और बचती रहती थी। एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग। इसका अर्थ है कि यह बेल लहरों के ऊपर बचती थी और जहाज़ों को चेतावनी देती थी। बच्चों, यह बेल खतरे का संकेत थी ताकि जहाज़ सुरक्षित रहें और चट्टान से ना टकराएं। बच्चों, क्या आपको लगता है कि यह चेतावनी बेल जहाज़ों के लिए बहुत ज़रूरी थी? क्यों? की पॉइंट्स ऑफ द पोएम। शांत समुद्र और जहाज़ की स्थिरता। कविता के पहले भाग में समुद्र की शांति और स्थिरता का वर्णन है। इंचकेप बेल का महत्व। एबॉट ने इसे जहाज़ों की सुरक्षा के लिए लगाया था। बेल का चेतावनी संकेत। तूफान के समय बेल बजती थी और जहाज़ों को चट्टान से दूर रहने की चेतावनी देती थी। बच्चों, इस कविता के पहले भाग में हमने देखा कि इंचकेप बेल कितनी महत्वपूर्ण थी और यह किस तरह से जहाज़ों को सुरक्षित रखने के लिए लगाई गई थी। यहाँ समुद्र की शांति, जहाज़ की स्थिरता और एबॉट द्वारा लगाई गई चेतावनी बेल का गहरा महत्व है।